अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आपको पैसिव वॉइस के मतलब बताया जाएगा कि पैसिव वॉइस क्या है। तो सबसे पहले जो आपको टेंसेस करवाए गए हैं वो सब मैंने आपको एक्टिव वॉइस के मतलब बताया था। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें काम करने वाला हो, जैसे वो खत लिखता है, तुम स्कूल जाते हो वो पानी पीता है, तो इसमें वो खत लिखता है, इसमें काम करने वाला वो है। तुम स्कूल जाते हो इसमें काम करने वाला तुम है। हम क्रिकेट खेलते हैं इसमें काम करने वाला हम है। तो स्टूडेंट्स जिसमें काम करने वाला हो वो एक्टिव वॉइस होता है और जिसमें काम करने वाला ना हो वो पैसिव वॉइस होता है, या काम करने वाला अपनी असल जगह पे ना हो। जैसे खत लिखा जाता है इसमें काम करने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पानी पिया जाता है इसमें काम करने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो स्टूडेंट्स आज आपको मैं पैसिव वॉइस के रूल के मतलब बताऊंगा, उसके फार्मूले के मतलब बताऊंगा, और इसमें आपको बताया जाएगा कौन सी फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो तवज्जो करें आप, राइट डाउन पैसिव वॉइस रूल्स। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसका फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या नाउन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 क्या है कि हर पैसिव फिक्रे में थर्ड फॉर्म शर्त है। हर पैसिव फिक्रे में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म शर्त है। नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस करते हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव करते हुए इज एम आर लगेगा, इज एम आर लगेगा। नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव करते हुए वाज वार लगेगा। क्या लगेगा, वाज वार। और नंबर 4, वो टेंसेस जिनमें इज एम आर वाज वर आता है उनके पैसिव करते हुए, उनके पैसिव करते हुए बीइंग लगेगा, बीइंग। नंबर 5, जो ये इज एम आर कौन से टेंस में आता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो वाज वार कौन से, पास्ट कंटिन्यूस में। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के पैसिवाइज करते हुए क्या लगेगा, बीइंग। और ये भी याद रखना है इज एम आर भी साथ लगाना है। मसलन ही इज राइटिंग अ लेटर, तो आपने जब इसका पैसिवाइज करना है तो क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो मैं आपको बाद में एग्जांपल बताता हूँ, अब आप ये रूल लिखें। वो टेंसेस जिनमें हैज, हैव, हैड, विल हैव,
शैल हैव आता है उनके पैसिव करते हुए, उनके पैसिव करते हुए बीन लगेगा, PEEN बीन लगेगा। और स्टूडेंट्स नंबर 6 जो है यानी हैज़ हैव और हैड विल हैव शैल हैव का मतलब है कि वो टेंस जिनमें हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिवाइज करते हुए क्या लगेगा, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिवाइज करते हुए क्या लगेगा, हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में और विल हैव शैल हैव किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। ये उनके लिए खासतौर ये हैज़ हैव हैड दिखा गया है जिन बच्चों को टेंसेस याद नहीं होते, तो उनको फिक्रा दे के पता चल जाएगा इनमें बीन लगाना है, ठीक है। नंबर 6 जो है ये लिख लिया आपने, हाँ जी। नंबर 6 वो टेंसेस जिनमें विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आता है उनके पैसिव करते हुए, उनके पैसिव करते हुए बी लगेगा। और स्टूडेंट्स नंबर 7 इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फ़िक्रे, हुक्मिया फ़िक्रात के पैसिव करते हुए, पैसिव करते हुए सबसे पहले लेट क्या लगेगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। नंबर 8 जब भी कोई फिक्रा हु से शुरू हो, किससे, हु से शुरू हो, तो उसका पैसिव करते हुए, पैसिव करते हुए बाय होम लगेगा। क्या लगेगा, बाय होम, बाय होम शुरू में लगेगा। कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स, ये रूल्स हैं पैसिवाइज के, आपने ये अच्छी तरह ज़हन नशीन करने हैं। जिसको ये पैसिवाइज के रूल्स याद होंगे इंशाल्लाह ताला उसके लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो पैसिवाइज अच्छे तरीके से कर सकेगा। अब आप एग्जाम्पल नोट करें। ही राइट्स अ लेटर, ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
तो इसका पैसिव करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लें। ऑब्जेक्ट आपका लेटर, काम करने वाला ही, शी, वी, इस तरह के लफ्ज़ जो है ये काम करने वाले हैं। यहाँ किसी का नाम आ जाए तो वो काम करने वाला है। और उसके बाद आपने देखना है काम क्या है। राइट लिखना, ये काम है, वर्ब है। और जो भी लिखता है, लेटर, मजमून, जो भी लिखेगा, स्टोरी लिखे, तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आप शुरू में लेके आए। फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिवाइज करते हुए क्या लगेगा, इज एम और आ लेटर इज। राइट की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स क्या है, रिटर्न। इसके बाद बाय फार्मूले का, और ही के स्टूडेंट्स थर्ड हालत जो है वो हिम है। क्या है, हिम। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर ये पास्ट इन कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर हो तो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप करेंगे इसको ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आए, आ सॉन्ग। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इसमें इज़ाम आर तो लगेगा, जो है वो पहले लगेगा। तो आ सॉन्ग वाहद है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज़ लगेगा। ये वी के लिहाज से तो आ रहा है, लेकिन जब आपने ये सॉन्ग शुरू में लेके आए तो इसके लिहाज से इज़ लगेगा। साथ आपने क्या लगाना है, बीइंग। क्या लगाना है, और सिंग की स्टूडेंट थर्ड फॉर्म क्या है, संग। क्या है, बाय फार्मूले का। और वी की स्टूडेंट तीसरी हालत क्या है, अस। हाँ जी, दे हैव completed, they have completed their work। अब स्टूडेंट्स देखें, ये प्लूरल है, काम करने वाला दे, वो काम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। तो जब आप स्टूडेंट शुरू में लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, काम एक है, देयर, काम क्या है, एक, देयर वर्क। तो इसके लिहाज से स्टूडेंट हैज़ लगेगा, हैज़ और हैव एक ही टेंस में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। देयर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, दे की तीसरी हालत क्या है, देम। ओके हो गया स्टूडेंट्स। राइट आ लेटर, राइट आ लेटर। स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने, जो भी फेल की पहली फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है वो इम्पेरेटिव होता है। ओपन द डोर, शट द डोर, राइट आ लेटर, प्ले क्रिकेट, ये सारे क्या हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। तो जब आपने इसका पैसिवाइज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, क्या लगाना है, आ लेटर। इसके बाद आपने क्या लगाना है, बी। और राइट की क्या फॉर्म है, थर्ड, रिटर्न। तो स्टूडेंट्स अगर हु आ जाए कि हु राइट अ लेटर, राइट्स अ लेटर, तो आपने लिखा है बाय होम इज़ अ लेटर रिटर्न, बाय होम इज़ अ लेटर रिटर्न। तो अगर वो भी आपने अच्छे तरीके से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हु बाइज दिस हाउस, तो क्या होगा, बाय, हु की जगह आएगा बाय होम। क्या आया, बाय होम। इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके बाद दिस हाउस, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बाट। बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बाट। स्टूडेंट्स ये आपने सारे रूल जो है अच्छे तरीके से याद करना है, जहन नशीन करने हैं। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे चैनल में मुझे वो कमेंट भी करना, कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट भी करना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।